सर्दियों का मौसम था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई थी। और ये है ईशु तितली और उसका परिवार। सर्दियों की वजह से ईशु तितली बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पति ने कामकाज छोड़ दिया है और बेटा भी स्कूल नहीं जा रहा। अरे सर्दियों का ये मतलब नहीं होता कि अपने काम काज छोड़कर घर पे ही बैठ जाओ। मानी तितले, आप काफी समय से ऑफिस नहीं जा रहे। क्या पूरी सर्दियां घर पे ही बैठने का इरादा है? और जो जो बेटा, आप भी उठो और स्कूल जाओ। आपको पता है ना पढ़ाई कितनी जरूरी है। क्या पूरी सर्दियां स्कूल नहीं जाओगे? अरे ईशु तितली, मेरी प्यारी पत्नी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बाहर बहुत बर्फ है। मुझे बहुत ठंड लगती है। अब मैं गर्मियों में ही काम करूंगा। मुझसे इतनी सर्दियों में काम नहीं किया जाता। हाँ मम्मी, मुझसे भी इतनी सर्दियों में स्कूल नहीं जाया जाता। अब मैं गर्मियों में ही स्कूल जाऊंगा और पढ़ूंगा। बाहर इतनी ठंड है, मैं तो नहीं जा रहा। अपने घर वालों की ये सुस्ती और आलसी देखकर ईशु तितली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो ये चाहती थी कि उसके घर वाले पहले की तरह ही हो जाएं, जिस तरह गर्मियों में एक्टिव रहते थे। लेकिन उसके घर वाले तो उसकी एक नहीं सुन रहे थे। अरे सुस्ती और आलसी अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन मैं आप दोनों को किस तरह समझाऊं? आप दोनों को तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही। ईशु तितली की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन वो अपने घर के हालात से तंग आकर बाहर निकलती है, और थोड़ा आगे जाने के बाद उससे एक बहुत ही सुंदर स्नोमैन दिखाई देता है। ईशु तितली उस स्नोमैन के पास जाकर बैठ जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर स्नोमैन है ये तो। तुम भी बहुत सुंदर हो ईशु तितली। अरे अरे, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ ईशु तितली, मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई आम स्नोमैन नहीं, बल्कि एक जादुई स्नोमैन हूँ। और ईशु तितली, मैं तुम्हारी परेशानी भी दूर कर सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तुम अपने पति और बेटे की सुस्ती की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ जादुई स्नोमैन, मैं अपने पति और बेटे की सुस्ती की वजह से बहुत परेशान हूँ। जब से सर्दियाँ आई हैं, मेरे पति ने तो कामकाज ही छोड़ दिया है, और मेरा बेटा तो पढ़ने का नाम ही नहीं लेता। स्नोमैन, प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा ईशु तितली, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 3 अच्छे काम करने पड़ेंगे। अगर तुमने 3 अच्छे काम कर लिए तो तुम्हारी ये मुश्किल हल हो जाएगी। ईशु तितली, मैं तुम्हें पहला काम बताता हूँ। ईशु तितली, हमारे जंगल की नदी सर्दी और बर्फ की वजह से जम चुकी है। उस नदी में एक फूल रहता है। पानी जमने की वजह से उस फूल को बहुत दिक्कत हो रही है। ईशु तितली, तुम्हें उस फूल को जमी हुई नदी में से उठाना होगा और दूसरे जंगल की बहती हुई नदी में छोड़ना होगा, ताकि उस फूल की दिक्कत खत्म हो जाए और वो फूल खुश हो जाए। ईशु तितली, जब तुम ये काम कर लो तो मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊंगा। मैं तीनों काम जरूर करूंगी जादुई स्नोमैन। मैं अभी जाती हूँ और फटाफट पहला काम करके आती हूँ। फिर ईशु तितली जादुई स्नोमैन का बताया हुआ पहला काम करने जाती है। ईशु तितली अपने जंगल की जमी हुई नदी पे जाती है। वहाँ पे वो फूल जमे हुए पानी में पड़ा था। ईशु तितली उस फूल को उठाती है और दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरे जंगल की नदी जमी हुई नहीं थी। ईशु तितली उस फूल को बहती हुई नदी में रख देती है। पहला काम तो अच्छे से हो गया। अब मैं जादुई स्नोमैन के पास जाती हूँ और उससे दूसरा काम पूछती हूँ। फिर ईशु तितली पहला काम पूरा करने के बाद जादुई स्नोमैन के पास जाती है। अरे वाह ईशु तितली, शाबाश। तुमने तो अपना पहला काम बहुत ही जल्दी कर लिया। ईशु तितली, तुम्हारा दूसरा काम इस बच्चे को इसकी माँ तक पहुँचाना है। ये बच्चा बिछड़ गया है अपनी माँ से।
इसकी माँ को ढूंढो और इस बच्चे को इसकी माँ के हवाले करो। जब तुम ये दूसरा काम कर लो तो मेरे पास आना और मैं तुम्हें तीसरा काम बताऊंगा। ठीक है जादुई स्नोमैन, मैं ये दूसरा काम पूरा करके आती हूँ। फिर ईशु तितली उस बच्चे को लेकर उसकी माँ को ढूंढने निकल पड़ती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन उस बच्चे की माँ कहीं भी नहीं मिलती। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी तो मिल ही नहीं रही। कुछ ही समय में रात हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। आज रात तुम मेरे ही घर पे रुको। अगले दिन सुबह हम दोनों तुम्हारी मम्मी को फिर से ढूंढने निकलेंगे। देखना तुम्हारी मम्मी जरूर मिल जाएगी। ठीक है आंटी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करें। फिर ईशु तितली उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो रात वो बच्चा ईशु तितली के ही घर पे रुकता है। फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली उस बच्चे को लेकर उसकी माँ को ढूंढने दोबारा निकल पड़ती है और काफी देर उड़ने के बाद ईशु तितली को उस बच्चे की माँ मिल जाती है। अरे ईशु तितली बहन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मेहनत की है मेरे बच्चे को मुझ तक पहुंचाने के लिए। ईशु तितली बहन, आपने हमारे साथ भला किया। देखना आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा। ईशु तितली अपना दूसरा काम करने के बाद जादुई स्नोमैन के पास जाती है। अरे वाह ईशु तितली, तुमने तो दूसरा काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। ईशु तितली, तुमने एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाया है। ये बहुत बड़ा काम होता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुम्हें तीसरा काम बताता हूँ। ईशु तितली, ये भी एक बहुत बड़ा काम है और इस काम के भी बहुत फायदे होते हैं। ईशु तितली, तुम्हारा तीसरा काम ये है कि तुम्हें एक दरख्त लगाना है। दरख्त लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ईशु तितली, जल्दी से जाओ और एक दरख्त लगा कर आओ ताकि तुम्हारे तीनों काम हो जाएं। आप सही कह रहे हैं जादुई स्नोमैन, दरख्त लगाने के तो सच में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। मैं अभी जाती हूँ और फटाफट अपना तीसरा काम मुकम्मल करके आती हूँ। फिर ईशु तितली जल्दी से अपना तीसरा काम करने जाती है। वो जमीन खोदती है और दरख्त का पौधा लगाती है। दरख्त लगाते वक्त ईशु तितली को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि दरख्त लगाना एक बहुत अच्छा काम होता है। अपना तीसरा काम करने के बाद ईशु तितली जादुई स्नोमैन के पास आती है। शाबाश ईशु तितली, तुमने अपने तीनों काम पूरे कर लिए। ईशु तितली, अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। ईशु तितली, तुमने तीनों बहुत अच्छे काम किए हैं और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। ईशु तितली, अब तुम अपने घर जाओ और देखो तुम्हारे पति और बेटे की सुस्ती की आदत खत्म हो चुकी होगी। अरे क्या सच में? जादुई स्नोमैन जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी अपने घर जाती हूँ। फिर ईशु तितली खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने घर जाकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका पति ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था और उसका बेटा भी स्कूल जाने लगा था। ईशु तितली मेरी प्यारी पत्नी, मैं काम पर जा रहा हूँ और हमारे बेटे जोजो को भी स्कूल छोड़ दूंगा। ईशु तितली, मैंने और जोजो ने ये सोचा है कि अब हम सुस्ती बिल्कुल छोड़ देंगे और पहले की तरह ही अपने काम करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। फिर ईशु तितली का पति और बेटा सुस्ती छोड़कर पहले की तरह अच्छे और एक्टिव हो जाते हैं और ईशु तितली हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों।